जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मनुष्य के जन्म से पहले ही उनके भाग्य में वो 5 चीजें कौन सी है जो पहले से ही लिख दी जाती हैं। दोस्तों, पहले के लोग 100 वर्षों तक या फिर उससे अधिक वर्षों तक जीवित रहते थे, लेकिन आज के समय में लोग 50 से 60 वर्षों में ही बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अच्छे होते हैं, जिनका व्यवहार और चरित्र अच्छा होता है, जो सभी का भला करते हैं, उनमें से कुछ लोग और भी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, यह आपने तो लोगों से सुना ही होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ही बुला लेते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में मृत्यु को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने लोगों से भी ऐसी बातों को सुना होगा कि वह अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसे भगवान ने जल्दी बुला लिया। बुरा और दुष्ट होता तो जल्दी मरता नहीं, लोगों को परेशान करता। दोस्तों, कई ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से चलिए हम आज आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी एक दिन निश्चित है। यह एक कटु सत्य है और किसी मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके भाग्य में 5 चीजें लिख दी जाती हैं। दोस्तों, पहला है कि मनुष्य का जन्म कब और कहाँ किसके यहाँ होगा। दूसरा है मनुष्य का विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। तीसरा है कि मनुष्य के पास धन संपत्ति कितनी होगी। चौथा यह है कि मनुष्य कितना विद्वान होगा, अर्थात उसमें कितनी बुद्धि होगी, वह कितना ज्ञानी होगा। और 5वां है कि उस मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। यह 5 चीजें ऐसी हैं जो अटल हैं। यह सब मनुष्य के लिए पिछले कर्मों के अनुसार ही मनुष्य के भाग्य में लिख दिया जाता है। मनुष्य सिर्फ कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है और बुरा कर्म दुर्भाग्य को बनाता है। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि जितना चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अर्थात भगवान ने जितना जिसको जीवन दिया है, जो जितने दिनों के लिए आया है, उतने ही समय तक ही इस माया नगरी में रहता है, अर्थात इस संसार में रहता है। हम मनुष्य और संपूर्ण प्राणी भगवान के हाथों का एक खिलौना ही तो हैं। इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, किसी अच्छे मनुष्य को भगवान इस पृथ्वी लोक में किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं। जब विधाता का यह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उस मनुष्य को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वह मनुष्य भगवान के हृदय में अर्थात भगवान के निकट होता है। आप यह भी कह सकते हैं वह मनुष्य भगवान का प्रिय होता है। भगवान यह नहीं चाहते कि उनका प्रिय मनुष्य इस माया लोक में रहकर इस माया मोह में फंसकर पाप कर्म कर बैठे, जिससे पापों की सजा उसे भोगना पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा या देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वह व्यक्ति रात को खुशी खुशी मुस्कुराते हुए भोजन करके सोने गया और सोता ही रह गया, अर्थात उसके शरीर से उसकी आत्मा बहुत ही आसानी से निकल गई। और फिर लोग कहते हैं कि कितना पुण्यात्मा था जिसको इतनी आसान मौत मिली। ना कोई पीड़ा हुई, ना कोई बीमारी और ना ही कोई कष्ट हुआ। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि
मृत्यु के समय व्यक्ति को एक साथ 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है और इतने दर्द में मरने वाली की दुर्गति हो जाती है। वह मनुष्य तो बड़ा ही धर्मात्मा था, लेकिन जो पुण्यात्मा है, जो धर्मात्मा है, उनको इस पीड़ा को सहन नहीं करना पड़ता। दोस्तों, कलयुग के लक्षण के बारे में बताया गया है कि पापी चिरायु सकृति गतायु, अर्थात कलयुग में पापी मनुष्य ज्यादा जिएंगे और पुण्यात्मा मनुष्य इस लोक को जल्द ही छोड़कर चले जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, तो यह जान लीजिए कि मनुष्य मरने के बाद भी 3 चीजों को अपने साथ लेकर जाता है। पहला है उस मनुष्य का संचित कर्म, और दूसरा है उसकी स्मृति, और तीसरा है जागृति। इन तीनों को मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाता है। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार में या फिर कोई और ऐसा था जिसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को नहीं सताया, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, तब भी भगवान ने उन्हें जल्दी बुला लिया। उन्हें तो अभी इस संसार में ज्यादा जीना था। तो दोस्तों, आप यह भी जान लीजिए कि आपने प्राचीन कथाओं में यह सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि ऋषि मुनि कभी किसी अप्सरा या देवताओं पर क्रोधित होते थे, तब उन्हें दंड देने के लिए पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों से ऐसे भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ दंड के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और ऐसा दंड पाकर वह देवता और अप्सरा ऋषि मुनियों के श्राप से उनके सामने झुककर क्षमा याचना करने लगते थे कि हे प्रभु, मुझे ऐसा दंड ना दो, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, यह मृत्यु लोक पूरे ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। यह पृथ्वी लोक तो वह जगह है जहाँ पर प्राणी अपने पिछले जन्मों के फलों को भोगने के लिए आता है और अगले जन्म के लिए पुनः नए कर्म करने के लिए आता है, जिसका फल उसे यमलोक में और अगले जन्म में मिलता है। यह चक्र चलता रहता है। सभी प्राणियों में मनुष्य के शरीर को ही मात्र मोक्ष का द्वार माना गया है। यह मनुष्य का एकमात्र शरीर ही है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो मोक्ष प्राप्त होगा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने से, हरि भजन करने से, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान हैं, जो सभी को पालने वाले हैं, जो परम ईश्वर अर्थात जो परमेश्वर हैं, जिनके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो परम आत्मा परमात्मा है। ऐसे परम पिता परमात्मा की भक्ति करके, पुण्य परोपकार करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपना अपना तो कर्म भोग सभी कर रहे हैं और फिर से 84 लाख योनियों में मनुष्य फंस जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठारे शयनम। पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी, पुनः माता के गर्भ में आकर कष्टों को भोगना पड़ेगा और जन्म मरण का यह चक्र चलता रहेगा। दोस्तों, यह पृथ्वी लोक कर्म भूमि है और मनुष्य के कर्मों के ही अनुसार उसको आगे की यात्रा करनी होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस लोक की मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक बहुत अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक से और यहाँ पर रहने वाले लोगों से लगाव हो जाता है। जब कोई हमारा अपना हमें छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तब हमें बहुत दुख होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूतों द्वारा यमलोक पहुंचती है, परंतु जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए देवदूत आते हैं। लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति ने पृथ्वी लोक में लोगों को या अन्य प्राणियों को बहुत ज्यादा दुख दिया है, बहुत ज्यादा सताया है, तो यमराज उसे अगले जन्म में बहुत ज्यादा आयु दे देते हैं ताकि वह अपने पाप कर्म फलों को
बहुत ज़्यादा समय तक भोग सके। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आयु से भी अधिक जीवन जीते हैं। शरीर सूख जाता है, केवल शरीर में हड्डियां ही शेष बचती हैं। घर परिवार वाले भी साथ नहीं देते, कोई पानी तक के लिए भी आकर नहीं पूछता। बिस्तर में ही पड़े पड़े मलमूत्र कर देते हैं। उठा नहीं जाता, शरीर साथ नहीं देता, हाथ पैर नहीं चलता। ऐसी स्थिति हो जाती है कि भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब यह दुख सहा नहीं जाता, अब हम पर कृपा करें और हमें अपने पास बुला लें। लेकिन उन्हें मृत्यु तक इतनी आसानी से नसीब नहीं होती। उसके सगे संबंधी भी ये सोचते हैं कि अब इसके लिए मृत्यु ही सही है, लेकिन उसे मौत नहीं आती। इतना कष्टों से भरा जीवन होता है, लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें कम आयु दी जाती है ताकि मृत्यु लोक में जब तक रहें वह सुखी से रहें। और हम यही सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति को भगवान को अच्छा जीवन देना चाहिए और बुरे व्यक्ति को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान की व्यवस्था उत्तम एवं सही है, क्योंकि मनुष्य का इस लोक में जीवन व्यतीत करना ये उसका लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो पुण्य कर्म करके, भगवान की भक्ति करके, दीन दुखियारियों की मदद करके मोक्ष को प्राप्त करना है। दोस्तों, हमें हर बार जन्म इसीलिए मिलता है कि हम अपने चेतना को जागृत करें और हम अपने आप को पहचानें। हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, इस संसार में हम किस लिए आए हैं। लेकिन इस माया भरे सागर में मनुष्य आकर डूब जाता है और लाखों करोड़ों वर्ष 84 लाख योनि के जन्म के चक्कर में फंस जाता है। मित्रों, जिनकी आयु कम होती है तो परमात्मा यही चाहते हैं कि वो लोग इस मृत्यु लोक के दुखों को कम से कम सहन करें। दोस्तों, अगर आप भी भगवान को मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एवं अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।